आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम ली जा चुकी है या कितनी सिम चल रही हैं, क्या आपको पता है? आपका जवाब होगा हाँ, एक सिम जो मैंने ली है वही चल रही होंगी। अगर आपका जवाब ये है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हो सकता है जहाँ कहीं भी आपने अपना आधार कार्ड दिया हो, चाहे वो मोबाइल दुकान हो या कोई और जगह, वो भी तो आपके आधार कार्ड पर सिम ले सकते हैं और हो सकता है ले भी लिया हो। इसलिए अभी ही चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड पर कितनी सिम चल रही है। इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा, बल्कि एक छोटा सा काम आपको अपने मोबाइल से ही करना होगा। वो छोटा सा काम क्या है, आइए जानते हैं। आओ कुछ नया सीखें। अच्छा ये बताइए, आपने अभी तक हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? कर लिया है तो दिल से शुक्रिया, और अगर नहीं किया है तो देख क्या रहे हैं, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। कोई भी वीडियो आपसे छूट नहीं पाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे आधार कार्ड पर कुल कितनी सिम चल रही हैं और कहीं कोई दूसरा हमारे आधार कार्ड पे सिम तो नहीं चला रहा है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक वेबसाइट लिंक नज़र आ रहा होगा, इसे गूगल सर्च बार पे लिखकर आपको सर्च कर देना है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके गूगल सर्च बार में पहुँच जाएंगे। आप जैसे ही सर्च करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद देख लें ये वेबसाइट इस तरह है और नीचे आपको आना है और यहाँ देख लें लिखा हुआ है इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना वो मोबाइल नंबर टाइप करना है जो मोबाइल आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो पहले देख लें आपका कौन सा वो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो मैं यहाँ अपने उस मोबाइल नंबर को ऐड कर देता हूँ जो मेरे आधार कार्ड से लिंक है। तो मैंने यहाँ पर अपना एक नंबर ऐड कर दिया है और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी दूसरे नंबर पे जो है आपको इस पर टच करना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है। अब आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी नंबर आएगा, उसे आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं ओटीपी नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ओटीपी नंबर टाइप कर दिया है। अगर एक बार में ओटीपी नंबर नहीं आए तो आप यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पे टच करके दोबारा ओटीपी मंगवा सकते हैं। ओटीपी नंबर यहाँ पर ऐड कर देने के बाद यहाँ पर ये वाली लाइन जो है आपको वैलिडेट, आपको इसी पे टच करना है और थोड़ी देर आपको यहाँ पर वेट करना है। और यहाँ जब आएंगे तो नीचे आप देखेंगे वो सारे नंबर नज़र आ जाएंगे जो आपके आधार कार्ड पे लिए जा चुके हैं। यहाँ पर देख लें एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो मेरे आधार कार्ड पे सिर्फ यही 2 नंबर लिए गए हैं। तो यहाँ आकर मुझे पता चल चुका है कि मेरे आधार कार्ड पे सिर्फ यही 2 नंबर लिए गए हैं। और अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ जो नंबर नज़र आ रहे हैं वो नंबर आप ही के हैं या किसी और के। अगर आप ही के हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से उसे बंद भी करवा सकते हैं। चूँकि ये दोनों नंबर मेरे अपने ही हैं, इस वजह से मुझे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में ऐसा कोई नंबर नज़र आता है जो आपका नहीं है मगर यहाँ पर शो कर रहा है तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर टिक लगाना है इस तरह, और उसके बाद यहाँ पर देख लें दिस इज़ नोट में, आपको इसी पे टच करना है। जैसे ही टच करेंगे आपका वो वाला नंबर जिसे आप बंद करवाना चाहते हैं या जो आपका नंबर नहीं है आपके आधार कार्ड पे मगर लिया जा चुका है, उसे आप 24 घंटे में बंद करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना